हेलो अभियन, गुड आफ्टरनून। और जैसे कि मैट्रिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हार्मिसन स्टीरियो हार्मिसन मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े थे, ठीक है ना। निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं था, तुम्हें समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, सिर्फ प्रॉपर्टीज बेस और डेफिनेशन बेस था, इतना ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं डिस्कस किया था मैंने, ठीक है ना। तो आज की क्लास में और भी आगे बढ़ते हैं, आज अपन पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। उससे पहले ये क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि तुम्हें कंसेप्ट और भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो लिखिएगा क्वेश्चन लिखना। हाँ भैया, एक मिनट, क्लीन दिख रहा है, हाँ भाई लिखो क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन लिखना, इफ ए एंड बी आर एन रोड, मतलब इसके कितनी रो है, एन यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है ना। then prove that AB and BA are also unitary matrices। और यूनिटरी मैट्रिसेस का अगर जिसको डेफिनेशन कल का लेक्चर, जिसको लास्ट लेक्चर देखा होगा ना, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसने नहीं देखा है ना, उसके लिए रियल में दिक्कत है, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कल क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है, ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स, देन ए बी एंड बी ए आर, ऑप्शन होता यूनिटरी ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, निलपोटेंट, रेडेगन, इस टाइप से कुछ ऑप्शन गिवन होते हैं, रेडेगन नहीं, कोई दिक्कत होगी। लेकिन मैंने ये प्रूव दैट करा दी, लेकिन ये क्वेश्चन उसी को आ सकता है जिसने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर देखा होगा। अब यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने बताया था, ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई इक्वल टू ए इंटू ए थीटा। अगर ये डेफिनेशन पता होगा तुम कर लोगे। अगर ए थीटा के बारे में जिसको नहीं पता वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ए थीटा का मतलब है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो यहाँ पर क्या केस हो गया, तो ये हो गया कि ए कैसा यूनिटरी मैट्रिक्स, यहाँ गिवन है ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई इक्वल टू ए इंटू ए थीटा, एंड बी इंटू बी थीटा इक्वल टू आई इक्वल टू बी थीटा इंटू बी। यही तो गिवन है, ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिसेस। इसका मतलब हमें बताना है ए बी थीटा इंटू ए बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये आई आ जाए तो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ए बी और बी ए के बारे में बताना है, तो देखो ध्यान से, इसका थीटा कैसे होगा, ये थीटा हो गया बी थीटा ए थीटा, ठीक है ना। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऐसे ही होता है, चेंज हो जाते हैं। और ये कितना, ए बी, रटेगा नहीं। अब थोड़ा ध्यान से इसको देख लो, रटेगा नहीं, देखो ध्यान से, ए थीटा इंटू ए कितना गिवन है, आई गिवन है, तो ये हो गया बी थीटा इंटू आई इंटू बी। और मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट कर दो वो सेम मैट्रिक्स आए, तो मतलब ये हो गया बी थीटा इंटू बी। इसका मतलब बी थीटा इंटू बी कितना है, आई है। इसका मतलब ये भी कितना हो गया, ऑल ओवर आई। इसका मतलब तुमने निकाला ये, तुम्हें मिला के लाए ये। इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर कल को तुम ऐसे निकालना चाह रहे हो, ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से भी निकाल लो, क्या दिक्कत है। देखते हैं क्या फंडा आएगा, ए बी और ये आ गया बी थीटा इंटू ए थीटा, राइट है कि नहीं। अब ये क्या हो गया, आई, ये रहा, ये क्या हो गया, सॉरी ये रहा आई, तो ये हो गया ए आई ए थीटा। तो ये कितना आ गया, ए, तो फंडा क्या आ गया, ए थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी, आई। कैसे भी करके कितना आ गया, आई। इसका मतलब चाहे मैं ऐसे निकालूं चाहे मैं ऐसे निकालूं, दोनों ही क्या आ रहे हैं, आई। इसका मतलब ए बी थीटा ए बी इज इक्वल टू कितना, आई, और किसके इक्वल आ रहा है, ए बी इंटू ए बी थीटा। मतलब एक बात तो समझ में आ गया, ए बी कैसा है, इट मीन्स ए बी कैसा है, इट मीन्स ए बी बोले तो यूनिटरी मैट्रिक्स, रटेगा नहीं, कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत है। तो ए बी के लिए मैंने बता दिया, बी ए के लिए तुम्हें करना है। बी ए के लिए कैसे करोगे, फंडा सेम ही है, बी ए थीटा निकालो इंटू बी ए निकालो, ठीक है ना। अगर ये आई की इक्वल है कैसे करोगे, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा बी थीटा इंटू बी इंटू ए, तो ये दोनों क्या, आई, सॉरी ये दोनों क्या, आई आ जाएगा। और एक ये भी निकालना,
बी ए इंटू बी ए थीटा दोनों ही आई आना चाहिए। तो ये दोनों क्या आएंगे आई, इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स यूनिटरी और बी ए मैट्रिक्स यूनिटरी, रटेगा नहीं, यही तो प्रूव करना है। तो ये तुम करोगे बी ए वाला केस, ए बी वाला केस मैंने बता दिया है, रटेगा नहीं। आइए तो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रटेगा नहीं। जिसको कंसेप्ट ध्यान में होगा उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जिसको नहीं ध्यान में होगा उसके लिए रियल में ही दिक्कत वाली बात है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखो इफ ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू पी, रटेगा नहीं। एंड मैट्रिक्स ए इक्वल, देखना ये क्या क्या बने, ए बी सी ए बी सी ए, रटेगा नहीं। देन ठीक है ना, एंड इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या बोल दिया, ए कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रटेगा नहीं, ठीक है ना। देन अब लिखना है ऑप्शन, देन ए ऑप्शन, ए कॉमा बी कॉमा सी आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0। बी ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0। सी निकाल के देखो, ए कॉमा बी आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0। ओनली ए बी के बारे में बोला है, ठीक है ना। और फाइनल ऑप्शन डी बी कॉमा सी आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0। तुम्हें बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, रटेगा। सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, ओनली सिंगल करेक्ट टाइप, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन वाइज। तो पहले तो यहाँ पर देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसको ये लाइन पता होगा ना वो कर देगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ऑर्थोगोनल का मैंने डेफिनेशन बताया था, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके चलता हूँ डेफिनेशन, चाहे इधर से चाहे इधर से एज। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, आई। तो ए निकालो, ए कितना है, ये तो केवल है ए बी सी ए बी सी ए। अच्छा, ए ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो क्या होगा, रो को कॉलम में, कॉलम्स को रो में। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी सी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड रो सी ए बी, तो सी ए बी क्या हो जाएगा, कॉलम। थर्ड रो बी सी ए कितना आना चाहिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, 3x3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, 3x3। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, 3x3। और 3x3 क्या आना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, ये वाला फंडा तुम्हें समझ में आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ना सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट कर दो, पहला मैट्रिक्स, पहली रो पहला कॉलम, ऑलवेज गिव्स फर्स्ट एलिमेंट। देखो ध्यान से, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। थर्ड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सेम अगेन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही आ गया ना, दोनों सेम आ गए। नेक्स्ट देखो, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, सेम, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। नेक्स्ट देखो, अब इस वाले रो पे बात करो, इस वाले रो पे। नेक्स्ट, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रटेगी नहीं। नेक्स्ट, तो इसका मतलब समझ में आया कि डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी अदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी लिख देना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है ना, कर देना प्रोडक्ट। तो ये भी कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी,
नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब तो फंडा और भी इजी हो गया, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसकी कहानी में रफ कर देता हूं, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसका मतलब देखो यहां से आइडिया आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 1 आ रहा है, और बाकी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया 0, कटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगा, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तुम्हें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्वेश्चन यहां से लेना, यहां से ए बी सी का भी यूज होना चाहिए, -3abc कितना आता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इज दैट क्लियर, हटेगी नहीं। आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, हटेगी, कोई दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, ये कितना आ गया 0, तो यहां से आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसकी वैल्यyou कितनी है 1। अच्छा एक मिनट जाओ, इसको एक बार रफ कर दो, एक बार इसको रफ कर दो, ये 1 ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखो, पहले मैं निकाल लेता हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालो एक बार, इसको रहने दो, ठीक है। इसको निकालना एक बार, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, यही आएगा। नेक्स्ट प्लस ऑफ 2ab प्लस 2bc 2 कॉमन ले लो प्लस 2ca, यही आएगा, सबको ध्यान रखें, कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ऑफ 0, रटेगी नहीं, इसकी वैल्यू 0 आ गई, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा होल स्क्वायर, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो प्लस माइनस 1 आ गया क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आगे बात कहानी किसकी, आगे चलते, इसको मैं रफ कर दूं, अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा आ गया, इसको छोड़ देना तुम भले, इस वाले कंसेप्ट को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, पहली बात करते हैं, अगर इसके रूट एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 0, इसके रूट तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, अरे माइनस, देखो माइनस बी रेस्ट माइनस 1 रेस्ट टू पावर कितना है 2, और ये कितना है b कितना है प्लस माइनस 1 b 1 डिवाइड बाई ये कितना 1, तो कितना आ गया 1, जानते हो ना, सम ऑफ रूट -1 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया था मैंने, तो ये कितना आ गया प्लस माइनस 1, और यहां से वैल्यू कितनी 1 प्लस माइनस 1। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, सम ऑफ पेयर ऑफ प्रोडक्ट टू क्या आएगा c बाई a, लेकिन c का टर्म यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, समझ में आया ना, क्यों, कोएफिशिएंट ऑफ x अवेलेबल ही कितना 0, तो 0 बाई a कितना आएगा 0। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा, देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा -1 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू p -2 रेज टू पावर -1 इंटू माइनस p डिवाइड बाई 1, ए का कोएफिशिएंट कितना 1, c लास्ट टर्म कितनी है ये, तो ये कितना आ गया माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया p। एक बार यहां देखो, ए बी सी की वैल्यू कितनी p, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी प्लस माइनस 1, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट यहां पर भी कितना प्लस माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पर कितना p, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 0, सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एबीसी सेटिस्फाइड द कंडीशन, इसका मतलब एबीसी क्या इसके रूट है, राइट है कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लिखना एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने लास्ट क्लास में तो बोला था कि डिटरमिनेंट से मैंने पढ़ाया था टॉपिक कोफैक्टर्स एंड माइनस, कोफैक्टर्स एंड माइनस,
ठीक है ना, वो पढ़ के आना। अगर तुम पढ़ के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ दोबारा नहीं पढ़ाने वाला कोफैक्टर्स एंड माइनस, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आई ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन कोफैक्टर्स एंड माइनस which is in the first or second video in the topic of determinants. Okay, so today I will discuss about the adjoint of a matrix, and adjoint of a matrix completely dependent on cofactors, ठीक है ना। Okay, so let's start the class. टॉपिक लिखना adjoint of a matrix, adjoint of a square matrix। adjoint हमेशा square matrix से निकाला जाता है, ठीक है ना, इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, if A is a square matrix of n cross n order, समझ में आ गया ना, मतलब नंबर ऑफ रो कितना है n, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है n, ठीक है ना। n A इक्वल टू कैसे रिप्लेस किया मैंने, ए आई जे, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ए आई जे मतलब element aij placed in ith row and jth column. If you remember in the definition from the definition of matrices, ठीक है ना, then adjoint of A can be written as matrices Cij, इसका क्या ट्रांसपोज, where Cij is the cofactor of एलिमेंट ए आई जे, मतलब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा और कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसका जो ट्रांसपोज लूंगा वो आएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, ए इक्वल्स टू P Q R S, ठीक है ना। A11 कितना है P, तो C11 निकालूंगा, C1। अच्छा, कोफैक्टर्स से ध्यान रखने वाली क्या बात है, मैंने बताया था माइनस एंड कोफैक्टर्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, लेकिन फर्क किसका था, साइन का। कोफैक्टर्स में अपन साइन को ध्यान रखते हैं, माइनस में साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन प्लस ही रहता है हमेशा, जो वैल्यू आती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कोफैक्टर साइन प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है ना। तो कैसे चलता है, प्लस यहां चलूंगा तो नेक्स्ट माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इधर के कैसे भी जाओ हटेगा, साइन का साइन अल्टरनेट। तो C11 के लिए देखो, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, रिमेनिंग क्या है ये, तो S। अच्छा, इसके बाद साइन कौन सा आना चाहिए, प्लस, तो प्लस है। नेक्स्ट C12, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, बचे क्या करूं, आप इस साइन को नहीं देखना, इस साइन के लिए ये साइन का, जब इस एलिमेंट का तुम कोफैक्टर निकालो तब ये साइन ध्यान रखना है, ये साइन कब ध्यान रखना है, जब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो तब तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो C12 निकाल रहे हो, C12 के लिए इस एलिमेंट को कॉलम छोड़ो, इस एलिमेंट का रो छोड़ो, तो कितना है R, लेकिन साइन देखो प्लस था, अब क्या आएगा माइनस, हटेगा नहीं। नेक्स्ट C21, अब इस एलिमेंट पे आ जाएगा, C21 यही है, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, बच गया कौन, Q, लेकिन साइन कौन सा होगा इसके साथ में, माइनस। नेक्स्ट एंड C22 कितना है, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, बचा कौन, P, साइन कौन सा लूंगा मैं, P। अच्छा, एक मैट्रिक्स बना दो C मतलब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, C11 पहले, C12 माइनस R, उसके बाद माइनस Q, उसके बाद P। अच्छा, ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए C ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है ना इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए, बोलो कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज ले लो तो कितना आ गया, S माइनस R माइनस Q और P, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, 2x2 में मैट्रिक्स तुम्हारी एक हिंट मिल गई तुम्हें से, ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी मैट्रिक्स अगर तुम एडजॉइंट निकाल लो कितने की, 2x2 क्रॉस की, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, इनके प्लेस चेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है नहीं, समझ में आया कुछ, मतलब इन एलिमेंट के प्लेस चेंज कर दो आपस में, देखो SP, और इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है। पहले तो प्लस थे, दोनों क्या है नेगेटिव, लेकिन ये किसके लिए, ओनली 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है नहीं। लेकिन 3x3 आ गया, 4x4 आ गया, तो तुम्हें वहां निकालना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो समझ में आया कुछ, इस मैट्रिक्स के प्लेस, इस इन एलिमेंट्स के प्लेस चेंज करो, मतलब डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस चेंज कर दो,
एंड अदर एलिमेंट के साइन चेंज कर दो 2/2 में। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना अपने लिए, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, हिंट है तुम्हारे लिए एक तरह से, मतलब एक तरह से ट्रिक है, तुम्हें यहाँ ही सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फॉर द एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स रिप्लेस द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, रिप्लेस द डायगोनल एलिमेंट्स या फिर एंड इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। राइट डाउन इन योर लैंग्वेज व्हाट यू वांट, ठीक है ना, फॉर 2/2 मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट। तो कैसे लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ अदर एलिमेंट्स। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। अच्छा 3/3 की बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। 3/3 मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं एक बार। थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, राइट है कि नहीं। 3/3 देखो 3/3 मैट्रिक्स में बात करता हूं। एडजॉइंट पे एक एक्सरसाइज ऑलरेडी एनसीईआरटी में, उसको करना, जब करोगे तभी जाकर प्रैक्टिस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है फाइंड द, क्वेश्चन लिखना फाइंड क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये कितना है 1 2 -1 1 1 2 1 -3 and 3, ये मैट्रिक्स गिवन है, राइट है कि नहीं। इसका तुम्हें क्या निकालना है, एडजॉइंट, तुम इजीली निकाल सकते हो, राइट है कि नहीं। कैसे करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, C11, ठीक है ना। साइन ध्यान रखना, प्लस से स्टार्ट करता हूं मैं, राइट है कि C11। इनके साइन को मत देखना, इनका साइन क्या है, ओनली अपने अकॉर्डिंग चलेगा साइन, राइट है कि नहीं। C11 कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, इस कॉलम को छोड़ो, इस एलिमेंट का निकाल लो, A1 में यही, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, बच गया 4 एलिमेंट, ये देख गया। तो अब देखो कैसे निकालेगा, 1 × 3 माइनस ऑफ 2 × -3 कितना आ गया, 3 -+6 कितना आ गया, 9। C11 कितना, 9, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट C12, पहले प्लस था, अब क्या आएगा माइनस। तो पहले अब देखो, इसके लिए ये A12 है, A12 के लिए कोफैक्टर क्या हुआ, C12। तो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ो, बच गया क्या ये, तो कितना 2 × 3, ये और ये एलिमेंट 2 × 3 माइनस ऑफ -1 × -3 +3, ठीक है ना। तो कितना आ गया 6 - 3 कितना आ गया 3, लेकिन एलिमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट C13 के ये माइनस हो गया, ये क्या आएगा प्लस। तो इस रो को छोड़ दो, मैं इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, बच गया क्या ये 2 × 2 4 माइनस ऑफ 1 × -1, तो कितना आ गया 4 -1 +1 कितना आ गया 5, प्लस लूंगा माइनस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं C21 की। C21 ये आ गया, साइन क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। साइन नेगेटिव लूंगा, जो आफ्टर एलिमेंट आएगा ना वो क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना, आफ्टर मैट्रिक्स। अच्छा मैं ओनली इनकी साइन के बिना, विदाउट साइन की बात करता तो क्या होते हैं, माइनस, ठीक है ना। अच्छा इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, इस कॉलम को छोड़ो और इस रो को छोड़ो, -2 के लिए निकाल रहा हूं, इस कॉलम को छोड़ो, -2 यहां लगाना, यहाँ, क्योंकि ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, एलिमेंट क्या 1 × 3 माइनस 2 × 1 2 कितना आ गया 1, तो C21 1, लेकिन साइन कैसा, नेगेटिव। नेक्स्ट C22 अब क्या साइन लूंगा, देखो माइनस था, अब अल्टरनेट प्लस, तो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, बच गया क्या ये 1 × 3, ठीक है ना, माइनस ऑफ -1 × 1 तो +1 कितना आ गया +1 कितना आ गया 4, साइन कैसा आएगा, माइनस था प्लस आएगा, तो C22 +4, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट C23 देखो प्लस था, अब ये माइनस, यहां लिख लो माइनस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, माइनस। ये तो मैं ओनली शो करने के लिए करता हूं, लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आना चाहिए हाँ भाई साइन कैसे चल रहा है, ये तुम्हारा सॉल्व एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो C2 ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, बच गया क्या एलिमेंट, ये 2 × 1 2 माइनस ऑफ -1, देखना 2 × 1 2 और माइनस ऑफ -1 कितना हो गया +3 हो गया क्या, तो C23 +3, लेकिन माइनस में आएगा। नेक्स्ट अब आ जाओ C31 पर, क्या आएगा प्लस का, इसको मत देना, ये तो एक्चुअल साइन उसका है ओरिजिनल। इस रो को छोड़ दो, मैं इस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या आएगा, ये तो एक्चुअली माइनस मैंने तरफ से लगाया था, कितना आएगा 1 × -3
-3 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 -1 तो कितना हो गया -4 तो C31 -4 और साइन कैसा आएगा प्लस तो ओरिजिनल साइन जो -4 आएगा। नेक्स्ट C32 प्लस था अब नेगेटिव रहेगा क्या करूं मैं इस कॉलम को छोड़ दो इस रो को छोड़ दो एलिमेंट क्या 1 इंटू -3 देखो 1 इंटू -3 और -2 2 इंटू 1 2 तो -3 -2 कितना -5 समझ में आया -5 साइन कैसा आएगा पहले प्लस था माइनस था तो माइनस आएगा -5 तो आंसर आएगा तो माइनस लगा दो ठीक है ना। नेक्स्ट C33 लास्ट क्या आएगा आपके पास प्लस ठीक है ना तो कैसे इस कॉलम को छोड़ दो इस रो को छोड़ दो बच गया क्या 1 इंटू 1 1 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2 कितना आ गया -1 साइन के एज इज प्लस सिंस है तो मैट्रिक्स बना लो सी मैट्रिक्स 9 -3 5 नेक्स्ट -1 4 -3 -4 माइनस प्लस हो जाएगा +5 एंड -1 तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज कितना आएगा देखो ध्यान से इसको रो को कॉलम बना दो 9 -3 5 नेक्स्ट -1 4 -3 ठीक है ना। नेक्स्ट 4 -4 5 एंड माइनस ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये साइन ध्यान रखना साइन ये मैंने अपनी तरफ से लगाए थे वो ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते तो कोफैक्टर्स और माइनस का ध्यान रखना ठीक है ना। माइनस क्या होता है अगर विदाउट साइन फंडा यूज करो मैं अल्टरनेट साइन के तो वो क्या होता है माइनस और साइन लगा दो साइन का अल्टरनेट यूज करो तो वो क्या होता है कोफैक्टर्स। आइए तो समझ में आ गया होगा व्हाट द क्वेश्चन 1 ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट लिखना इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इसको मैं रफ कर दूं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फंडा क्या है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल ले हो तो पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए इनवर्स हमेशा स्क्वायर का निकाला जाता है राइट वो क्यों तुम्हारा भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ठीक है ना। और दूसरी बात सिंगुलर होना चाहिए ये दो स्टेप है सिंगुलर मतलब जानते हो सॉरी सिंगुलर नहीं होना चाहिए नॉन सिंगुलर होना चाहिए मतलब नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉट बी 0 ठीक है ना। एंड स्क्वायर जानते ही हो तो सिंगुलर केस आगे तो तुम्हें एक केस तो समझ में आ गया डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा राइट है कि नहीं। हालांकि इनवर्स दो तरीके से निकालते हैं लेकिन तुम यहाँ पर निकालोगे ना जेई के एग्जाम में तो यही फंडा यूज करोगे एडजॉइंट वाला राइट है कि नहीं। और बोर्ड की एग्जाम अलग से आ गया एलिमेंट्री प्रोसेस तो उसको तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा बस एक क्वेश्चन बताऊंगा ठीक है ना क्योंकि वो तुम्हारे बोर्ड वाले सर ऑलरेडी पढ़ा देंगे ठीक है ना। तो बात करते हैं हाँ जी इसमें थोड़ा लिख लेना थोड़ा सा लिख लेना 2-4 बोरिंग सी लाइन है लेकिन डेफिनेशन मस्ट बी कंडीशन है ठीक है ना तो वो मैं समझा दूंगा ठीक है ना इसको लिख लेना। हालांकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मैं भी समझाऊंगा लिखना अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर n कौन समझ रहे हो n क्रॉस n ठीक है ना n क्रॉस n इस इनवर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स पॉसिबल है ठीक है ना। इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स square matrix such that of the same order such that AB equal to IN मतलब सेम ऑर्डर की आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू B
ए, ठीक है ना। देन मैट्रिक्स बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। कुछ समझ में आया? देखो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब पहली बात तो क्या नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट जीरो नहीं होनी चाहिए। ऑफ ऑर्डर है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उसी वही मैट्रिक्स जो सिंगुलर नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? इन्वर्टिबल। लिख लेना ऐसे, कल को तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे तो पहले पता करोगे कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। अगर इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल पता करने का यही है, डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इन्वर्टिबल नहीं हो, नहीं जीरो आया तो इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। क्या बोलूंगा इसको मैं? इन्वर्टिबल। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो गया? इन्वर्टिबल। और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया? नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है ना। इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इनवर्स किसका पॉसिबल? पहले तो ये समझो, इनवर्स सिर्फ इस केस का पॉसिबल है, इनवर्स इस केस का पॉसिबल नहीं है। अब देखो आगे क्या बोला, देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑर्डर क्या है? सेम एज ए, सच दैट ए बी का प्रोडक्ट कितना आ जाए? सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड बी ए भी कितना आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। अब देखो आगे, मतलब ए बी और बी ए का प्रोडक्ट कितना आ जाए? आई है, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये तो मैं समझ में आ गया हो। देखो ध्यान से, देखो ए बी इक्वल टू कितना? आई एन, यहां से आगे लिख लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई एन, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? मैंने बताया था इनवर्स बी मैट्रिक्स, तुमने क्या माना? इनवर्स। तो यानी कि बी मैट्रिक्स को इनवर्स मतलब ए बी का प्रोडक्ट कितना आया? आई एन, बी ए का प्रोडक्ट कितना आया? आई एन। अब यहाँ तो ए इनवर्स ऑलरेडी क्या है? इनवर्स है, रटेगी नहीं। यहाँ तो मैं इनवर्स लेके चल रहा हूँ, यहाँ मैं इनवर्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखो, ये इनवर्स का प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो कितना आना चाहिए? आई एन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही तो था कि बी उसका इनवर्स है, उसका प्रोडक्ट किया तो कितना आया? आई एन। यहाँ पर बी उसका इनवर्स है तो उसका प्रोडक्ट किया तो कितना आया? आई एन। तो ये कितना आएगा? आई एन। आई एन इंटू बी इज इक्वल टू, हाँ जी, किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दूं तो सेम मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ पर भी सेम मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए इनवर्स, बैठेगा नहीं? समझ में आ गया? और दूसरे तरीके से इधर से लेके चलता हूँ, बी ए इज इक्वल टू कितना? आई एन। अब की बार क्या करो, इस साइड से इनवर्स, पहले मैंने क्या किया? इस साइड से इनवर्स मल्टीप्लाई किया, अब इस साइड से। हाँ भाई, मैट्रिक्स में चीज ध्यान रखना, जैसे इधर से प्रोडक्ट कर रहे हो इधर से प्रोडक्ट कर रहे हो, फर्क होता है। मैंने बताया था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इन जनरल। अगर ये इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं उसको? कॉम्बिनेटिव मैट्रिक्स। तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए मैं क्या करूँ, अब की बार इधर से, तो इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बी ए इनवर्स, ये क्या है? आई एन ए इनवर्स, तो ये अगेन ए इनवर्स, सारी प्रॉपर्टी चलेंगी। ये कितना? आई एन बी आई एन, तो ये कितना? बी इक्वल टू ए इनवर्स, बैठेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? इस चीज को नोट कर लो एज इट इज, ठीक है ना, नोट कर लेना सबको। आगे फंडा और देखते अपन, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा, बैठेगी? नेक्स्ट फंडा समझते हैं। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, झेल लेना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, देखो किसी इनवर्स का मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो, एक नोट डाल के लेना, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, आई एन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए, इज दैट क्लियर? ठीक है ना। नेक्स्ट इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, रटेगा नहीं? सिंपल। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, किसके इक्वल आएगा? ए एडजॉइंट ऑफ ए, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे, इसको यहां लिख लो स्मॉल ए, ठीक है ना। मैट्रिक्स का ए का एडजॉइंट निकालोगे, ए के साथ प्रोडक्ट करोगे, क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। सिमिलरली, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ए इंटू किसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, रटेगा? ये फंडा तुम्हें ध्यान रखना, फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, रटेगा नहीं? अब देखो मुझे ए इनवर्स का फॉर्मूला निकालना है,
किसका फॉर्मूला निकालना है? ए इनवर्स का। पहले मैं इन दोनों को लेके चलता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकाला, उसी के साथ प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई है। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी है। डिटरमिनेंट क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी। पवन सर थोड़ा गेट क्लोज कर दो। डिटरमिनेंट क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर क्वांटिटी इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आई। सिमिलरली देखो ए और उसका एडजॉइंट के साथ प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो इसका प्रोडक्ट करो, देखो दो को लेके चल रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन। इज दैट क्लियर? रटेगा नहीं? तो देखो ध्यान से, डिटरमिनेंट ए के डिवाइड कर देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई एन, ठीक है ना। अब क्या करो, देखो इस साइड से मल्टीप्लाई मत करना ए इनवर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए देखो इस टाइप से आएगा, इस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ए इनवर्स इनटू ए नहीं है, अभी एडजॉइंट ऑफ ए तो आई एन नहीं आएगा। लेकिन इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो फंडा क्या आएगा? ए इनवर्स। समझ में आ गई बात? और ये अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, लास्ट लेटेस्ट। तो ये कितना हो गया? आई एन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई एन। ये कितना हो गया? आई एन ए इनटू ए इनवर्स आई एन डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ आई एन को समझते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर किया थी मैट्रिक्स से, मतलब सेम ऑर्डर एस ए इज इक्वल टू, हाँ जी, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आती है। तो ये क्या आ गया? ए इनवर्स का फंडा। ए इनवर्स का फॉर्मूला समझ में? अच्छा एक और बात, ये आई एन हटाना है, थोड़ा सा और आगे लिखना, ये नहीं है, थोड़ा सा आगे लिखना, एक मिनट। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को पूरा कर रहा हूँ तो सेम मैट्रिक्स आती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आगे डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। रटेगा नहीं? अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर क्यों बोला था? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो क्या इनवर्स डिफाइन होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। और अगर नॉन जीरो आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया तो मैट्रिक्स कैसी है? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया ना? ये फंडा किसका है? इनवर्स निकालने का फंडा। अगर तुम ऐसे निकालना चाहो इस वाले फॉर्मूले तो इसको भी बता देता हूं मैं, यहां लिख लेना नोट करके। तुमने क्या बोला? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई एन इक्वल्स टू ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए का डिवाइड कर दो, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या करो? इस साइड से इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। पहले इस साइड से किया तो क्यों ये साइड था, अब क्या इस साइड से मल्टीप्लाई करो। ए इनवर्स आई एन इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ए इनवर्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इज दैट क्लियर? रटेगा नहीं? आइए तुम समझ में आ गया वो। ये इसकी नेक्स्ट स्टेप है ना, इसकी नेक्स्ट स्टेप वो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो कितना आ गया? ए इनवर्स इनटू ए आई, सेम ही आ गया इनवर्स मैट्रिक्स। ये कितना आएगा? आई एन और आई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, सेम मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कैसे भी फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला सेम आएगा। रटेगा नहीं? आई होप तुम्हें समझ में आ गया। ये हम क्या निकालते हैं? ऐसे इनवर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है। कोई दिक्कत? आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। रटेगा नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने इनवर्स का कंसेप्ट पढ़ लिया कि इनवर्स निकालते कैसे, एडजॉइंट का कंसेप्ट पढ़ लिया है। रटेगा नहीं? इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज के लिए मैं यही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलने के लिए इसको कंप्लीट को पढ़ लेना, क्योंकि इसको नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है ना। एडजॉइंट समझने के लिए तुम्हें कोफैक्टर्स निकालना आना चाहिए, कोफैक्टर्स एंड माइनस। और कोफैक्टर्स माइनस पढ़ने के लिए क्या करो, आगे जो मैंने डिटरमिनेंट के टॉपिक में फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डाला था कि कोफैक्टर्स और माइनस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एडजॉइंट और इनवर्स के क्वेश्चन निकालता है। इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स का फंडा ये आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। मैंने बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि सिंगुलर लेने के लिए तो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो गया तो इनवर्स कैसा आएगा? नॉट डिफाइंड। रटेगा नहीं? तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना, ठीक है ना। तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।